हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड। ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसके तीनों साइड इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मैचिंग है। तो जो भी साइड अननोन है उसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। तो ट्राइंगल ABC एंड PQR वी हैव AB इज इक्वल टू PQ। ए बी साइड पी क्यू से मैच कर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर दोनों के लिए लेंथ है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये बी सी और क्यू आर ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मिसिंग है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ही लेंथ इसकी भी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड मैचिंग है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। और बी ए सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ए सी और पी आर इक्वल है, तो यहाँ दिया हुआ है ए सी, यहाँ मिसिंग है, तो ये दोनों इक्वल साइड्स है, मैचिंग साइड्स है, तो इक्वल होंगे। तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें तीनों साइड की लेंथ मिल गई। अब हैंस हमें क्या क्या पता करना था। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमें पता करना था बी सी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू कितना है, बी सी है 4.5 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें क्या पता करना था, पी आर, ये साइड। एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अननोन साइड हमें मिल गए। एक और है इसमें दूसरा, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये भी ए बी सी और पी क्यू आर है, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों के तीनों साइड जो है इसके तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मैचिंग है, तो हमें अननोन साइड पता करना है। तो इन फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है। ए बी और पी क्यू ये दोनों मैचिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो इसमें अननोन है, इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, क्यू आर, और बी सी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्यू आर मिसिंग है लेकिन यहाँ दिया हुआ है, ये मैचिंग साइड है तो इक्वल होंगे। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये है 5 सेंटीमीटर, दोनों में ही दिया हुआ है। तो हमें तीनों साइड के मेजरमेंट मिल गए। हैंस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी पता करना था हमें ये, ठीक है। तो ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हमें पता करना था क्यू आर, ठीक है, ये वाला साइड पता करना था। तो क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू आर जो है बी सी के बराबर है और बी सी 3 है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है,
In figure 8, AB is equal to DC and BC is equal to AD. Is triangle ABC congruent to triangle CDA? Justify your answer. ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू DC है. AB जो है DC के इक्वल है. ABC ये एक ट्राइंगल है और CDA ये एक ट्राइंगल है. ठीक, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल है जिसमें से AB साइड जो है DC साइड के बराबर है और BC इज इक्वल टू AD. BC साइड जो है AD साइड के बराबर है. तो हमें बताना है कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. देखने से ही लग रहा है. ये 3 साइड इसके हैं और ये 3 साइड इसके हैं. तो इसका एक साइड इसके एक साइड से मैच कर रहा है, दूसरा साइड दूसरे साइड से मैच कर रहा है और ये तीसरा साइड कॉमन है जो कि इक्वली होगा. तो ये कॉन्ग्रुएंट है. अब इसे हमें सॉल्व करके दिखाना है. इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, इन ट्राइंगल ABC एंड CDA वी हैव, हमारे पास क्या क्या है. वी हैव, सॉरी कैमरा हिल रहा. वी हैव AB इज इक्वल टू DC. AB DC इक्वल, ये ऐसा गिवन है. DC ये गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. उसके बाद से BC इज इक्वल टू AD. BC और AD इक्वल है, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन है. BC इज इक्वल टू AD, ऐसा भी गिवन है. 2 साइड तो मिल गए और तीसरा साइड ये है जो कि कॉमन है तो इक्वल ही होगा. तो AC इज इक्वल टू AC. AC इज इक्वल टू AC क्योंकि ये कॉमन है. ठीक है. तो हमें तीनों साइड से मैच, इसके तीनों साइड से मैच हो गए, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल. ठीक है. बाय 3 साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है. बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. क्वेश्चन 5 देखते हैं. क्वेश्चन 5 है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट के 2 एंगल भी इक्वल होते हैं. ये याद रखना आप लोग. तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच साइड AB इज इक्वल टू AC. D इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC. Prove that triangle ABD congruent to triangle ACD if measure of angle B is equal to 3x plus 10 degree and measure of angle C is equal to 70 degree. Find the value of x. 2 चीज़ें पूछ रहा है. ठीक है. एक तो हमें बताना है कि प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और दूसरा ये इस 2 एंगल दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं. एक ट्राइंगल है ABC. ठीक है. ये एक ट्राइंगल है ABC. अब क्वेश्चन में ही दिया गया है कि बेस BC है. ठीक है. बेस BC, तो मान लेते ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये A होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल होगा. AB और AC इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है. अब बोल रहे बीच में बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है D, मिड पॉइंट D है, इसको इससे जोड़ देते हैं तो ये 2 ट्राइंगल बन गए. अब ये बोल रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD इस वाले ट्राइंगल से. इसे हमें प्रूव करना है. ठीक है. दूसरा ये बाद में देखते हैं एंगल निकालने वाला. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD वी हैव
कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, इसके तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ऐसा तो गिवन है इसमें, ए बी और ए सी इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक साइड तो मैच हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दूसरा बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी इक्वल है क्योंकि इस लाइन के मिड पॉइंट पे ये है, तो जितना इधर है उतना इधर है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट एट बी सी, डी क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट एट बी सी, बी सी पे मिड पॉइंट है इसलिए ये साइड और ये साइड भी बराबर, दो साइड मैच हो। और तीसरा साइड ये बी ए डी जो है ये तो कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो तीनों साइड हमारे मैच हो गए, तो मैच हो गए इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी, देन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई एस 3S कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब दूसरी बात क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि इफ़ मेजर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी है, इक्वल है एंगल सी के, इक्वल ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के दो साइड के अपोजिट जो दो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट साइड एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें मेजर बी और मेजर सी दिया हुआ है मेजरमेंट, तो ये है 3x + 10, ठीक है, और ये है 70 डिग्री, तो 3x + 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, 3x + 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल बनते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल बी क्या है 3x + 10, 3x + 10 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है ऐसा, ठीक है। तो इसको अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल टू 70 - 10 डिग्री, ठीक है, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 - 10 डिग्री, तो 3x हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो x हो जाएगा 60/3, तो x हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।